घर बनाते या रिनोवेट करते समय कई सारे सवाल दिमाग में आते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको घर में कौन से रंग की लाइट लगानी चाहिए। क्या वो कूल वाइट हो, वार्म वाइट हो या नेचुरल वाइट हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं और हम आपको बड़ी आसान शब्दों में बड़ी कमाल की जानकारी देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है या आपका घर बन रहा है या बनवाने वाले हो और आपको कमाल के आइडिया चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब लाइट्स मोटे मोटे तीन प्रकार की होती है, वार्म वाइट, नेचुरल वाइट और कूल वाइट। कौन सी कैसे दिखती है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टेक्निकल बात करी जाए तो वार्म वाइट का केल्विन होता है 3000 केल्विन, ये एक यूनिट होती है जो उसका कलर दर्शाती है। तो वार्म वाइट का हो गया 3000, नेचुरल का हो गया 4000 और कूल वाइट का हो गया 6000 केल्विन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी लेने जाए और आपसे इस दृष्टिकोण से बात हो जाए किसी भी इंसान की तो आपको समझ आना चाहिए। इसलिए इनके नाम के साथ साथ ये नंबर में आने को बता दिए। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कूल वाइट, वार्म वाइट और नेचुरल वाइट में से आपके लिए कौन सी सही है, किसको कहाँ लगाना चाहिए। और इस पूरे में मैं अपने पर्सनल ओपिनियन तो आपको दूंगा ही हर बार की तरह, लेकिन साथ ही आज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज हम कुछ रिसर्च पेपर के आधार पर बात करेंगे। दरअसल इसको लेकर कई सारी रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं कि किस लाइट का इफेक्ट क्या होता है हमारी मानसिक हालत पे, हमारी देखने की स्थिति पर, और उसके आधार पर कई जगह ऐसा डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर ये लाइट लगाओ, यहाँ पर ये लाइट लगाओ। अब ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर हुए हैं, लेकिन आज जिस रिसर्च पेपर को हम आधार बनाने वाले हैं वो रिसर्च पेपर है कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जहां दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिसर्च करी थी और उसका रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन दो साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ साइड में स्क्रीन में दिख रहे होंगे। नाम बोलने थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैं बोल के नहीं बता रहा, आप साइड में पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके रिसर्च पेपर के आधार पर हम देखेंगे कि आपके घर के लिए कौन सी लाइट सबसे ज्यादा ठीक है। अब कौन सी लाइट कहाँ लगनी चाहिए ये निर्भर करता है कि आप किस लाइट का कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बेसिकली उससे मूड कैसे बनाना चाहते हैं, आप वातावरण को किस तरह का करना चाहते हैं। अब इसी के लिए रिसर्च हुई और उस रिसर्च में क्या देखा गया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिसर्च हुई कूल वाइट लाइट पर, जिसका केल्विन कितना बताया था मैंने, 6000 केल्विन। अब जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी अटेंटिवनेस बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है और आप में जोश बढ़ता है काम करने का। यानी आप किसी भी काम करने जा रहे हो और ये लाइट आपके ऊपर जली हुई है, आपके आसपास माहौल में जली हुई है, तो आप में जोश आता है काम करने का। लेकिन वहीं उसकी कुछ बुराइयां भी निकली। अब वो बुराइयां क्या थी, वो ये कि ये सोने में थोड़ी दिक्कत करता है। यानी आपके बेडरूम अगर में अगर ये है तो सोने में दिक्कत करेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक अलर्ट मोड में हो गया, एक फोकस मोड में हो गया, तो सो नहीं पाएगा। और दूसरी इसकी बुराई ये भी है कि ये दूसरे इंसान के इमोशंस को समझने में थोड़ा हमें स्लो कर देता है। यानी हम किसी से आराम से बैठ के अगर बात करना चाहे तो कूल वाइट लाइट उसमें साथ नहीं देती। तीसरी इसकी बुराई ये है कि आपको जो फर्नीचर का ओवरऑल कलर है उसको ये थोड़ा फेड आउट कर देती है, थोड़ा सा गिरा देती है, तो आपकी जो फर्नीचर की ब्यूटी है वो उभर के नहीं आ पाती। अब इन्हीं कारणों की वजह से ये व्हाइट लाइट आपको कहाँ लगानी चाहिए वो सुनिए। अगर आप ऐसी कोई भी जगह देख रहे हैं जहां पर आपको अटेंटिव रहना, आपको फोकस्ड रहना है, आपको वहां काम करना है, तो आपको यही लाइट यूज करनी चाहिए। जैसे घर में अगर देखा जाए तो स्टडी टेबल या स्टडी रूम अगर आपके पास है, कोई आपके पास लाइब्रेरी है जहां पर आप पढ़ना चाहते हैं, तो वहां बेशक आपको ये लाइट लगानी चाहिए। उसके अलावा आप किचन में भी इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि वहां भी आपको एनर्जी चाहिए, थोड़ा फोकस चाहिए, थोड़ा अटेंटिवनेस चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज आप कर रहे होते हैं जहां पर आपको फोकस चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आपका स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है या ऐसी कोई भी चीज़ है जहां पर आप अटेंशन चाहते हैं, फोकस चाहते हैं, तो आप इस लाइट का इस्तेमाल वहां कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कूल वाइट लाइट में से है क्या जिस वजह से हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी अटेंटिवनेस बढ़ती है और हमारा काम करने का मन करने लगता है और हमें जोश आ जाता है। इस पर ही रिसर्च हुई। अब जब रिसर्च हुई तो यह पता चला कि हजारों सालों तक जब इंसान के पास आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं थी तो वो सूरज की रोशनी पर निर्भर थे। अब सूरज की रोशनी जब सुबह निकलती है तो वो व्हाइट कलर की होती है। अगर आप आसमान को देखें, मतलब आप सुबह 6 बजे उठे तो आसमान थोड़ा नीला, थोड़ा सफ़ेद रंग का होता है। अब यही सफ़ेद रोशनी हमारे पूर्वजों को इशारा करती थी कि भाई अंधेरा चला गया है, दिन हो गया है, अब आप उठो और काम पर जाओ, काम पे लग जाओ। हजारों सालों से यही चल रहा था। इस वजह से हमारे दिमाग ने कूल वाइट लाइट को या ब्लू कलर की लाइट को रिलेट कर दिया काम के साथ, जोश के साथ, अटेंटिवनेस के साथ। इसी वजह से आज भी हमारे अंदर वो चीज मौजूद है जिस वजह से व्हाइट लाइट देखते ही हमें काम करने का मन करता है और हमें जोश आ जाता है, एक फोकस आ जाता है। और शायद इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि भाई सोने से पहले मोबाइल आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोबाइल से निकलती है ब्लू कलर की किरणें, ब्लू कलर की रोशनी, जो आपके दिमाग को अलर्ट या फोकस कर देती है, जिस वजह से आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद रिसर्च हुई वार्म व्हाइट लाइट पर, जिसका केल्विन कितना बताया था मैंने, 3000 केल्विन। अब जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि अगर आपको कहीं भी रिलैक्स करना है, कहीं आराम फरमाना है, कहीं आराम से सुस्ताना है बस, तो वहाँ के लिए वार्म वाइट लाइट सबसे बेटर है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को सिग्नल करती है कि थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा आराम करो। तो यानी रिलैक्स करने में वार्म वाइट लाइट सबसे आगे है। वो आपको रिलैक्स करने में, आराम करने में मदद करती है। इसके अलावा इसके दो और बेनिफिट्स हैं, दो और फायदे हैं।
पहला ये कि ये ह्यूमन इमोशंस यानी आपके अंदर की जो भावनाएं या सामने वाले की जो भावनाएं हैं वो समझने में आपकी मदद करती हैं। इस वजह से अगर किसी दोस्त के साथ आपको आराम से बैठ के बातें करनी है, रिलैक्स करना है, तो आप ये स्लाइड के अंदर अगर बैठे हैं तो ये लाइट आपका साथ देगी। साथ ही में इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फर्नीचर की जो शोभा है, उसका जो कलर है, ये उसको और उभार कर लाता है, यानी आपका घर देखने में और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। हाँ, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसकी भी कुछ बुराइयां भी हैं। इसकी सबसे पहली बुराई तो ये है कि ये आपको काम करने से रोकता है, यानी अगर आप इस रोशनी में बैठ के काम करना चाहते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप में जोश नहीं आ पाएगा, आप में जो एनर्जी होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो कूल वाइट लाइट का बिल्कुल ऑपोजिट है ये। उसके जो फायदे थे वो इसके नुकसान है, और इसके जो फायदे हैं वो उसके नुकसान थे। अब सवाल उठा कि भाई ऐसा क्या है वार्म वाइट लाइट में जो हमें वो रिलैक्स करता है, हमें आराम देता है और हमें काम करने की ताकत नहीं देता। इसका जवाब भी हमें इतिहास में मिला। हजारों सालों तक जब तक हमारे पास कोई भी रोशनी नहीं थी आर्टिफिशियल, तब तक हम सूरज की रोशनी से काम चला रहे थे। अब शाम को जब थोड़ा सूरज ढलने लगता है तो अगर आप आसमान की तरफ देखें तो पूरा आसमान थोड़ा ऑरेंज हो जाता है, टेक्निकल भाषा में कहें तो वार्म वाइट कलर का हो जाता है। इस वजह से हमारे पूर्वजों को हजारों साल तक शाम का ये सूरज ये सिग्नल देता था कि भाई अब अंधेरा आने वाला है, काम वाम बंद करो और जाके अपनी गुफाओं में सो जाओ, अपने घरों में सो जाओ, और अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हजारों सालों तक यही कोडिंग हमारे दिमाग में हुई जो आज भी हमारे अंदर है। इस वजह से इस रंग की लाइट देखकर हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है और हमारा आराम करने का मन करने लगता है। अब इसके आधार पर वार्म वाइट लाइट कहाँ के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपना लग्जरी घर बनाना चाह रहे हो तो बेशक इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आप बेडरूम में अगर सोने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हो, एक ऐसा माहौल चाहते हो जो आपको रिलैक्स करे, तो बेशक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप स्पा बना रहे हैं या कोई लग्जरी होटल बना रहे हैं, तो वहां भी आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब तक हमने वार्म वाइट देखा, कूल वाइट देखा। वार्म वाइट, कूल वाइट एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। लेकिन हमारे भारतीय घरों की सच्चाई देखें, अगर एक नॉर्मल 2 BHK 3 BHK देखें, तो वहाँ होता ही है कि कई बार हम बेड पर बैठ के पढ़ने लगते हैं, कई बार डाइनिंग टेबल पर बैठ के पढ़ने लगते हैं, कई बार स्टडी टेबल पर बैठ के नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं। कहीं मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं होता जहाँ हम स्पेसिफिक चीज़ करें कि भाई यहाँ अगर सोना है, रिलैक्स होना है, तो यहाँ वहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इसी वजह से एक इनके बीच की लाइट भी है जिसको हम कहते हैं नेचुरल वाइट लाइट, जिसका केल्विन मैंने कितना बताया था, 4000 केल्विन। ये वार्म वाइट और कूल वाइट के बिल्कुल बीच की लकीर है, यानी इसमें इसके फायदे, इसके नुकसान, इसके फायदे, इसके नुकसान दोनों हैं, लेकिन थोड़ी सीमित संख्या में। उदाहरण के लिए इस कलर की रोशनी में आप वार्म वाइट के मुकाबले तो कम रिलैक्स हो पाएंगे, लेकिन कूल वाइट के मुकाबले ज्यादा हो जाएंगे। इस कलर की रोशनी में कूल वाइट के मुकाबले आपके में कम एनर्जी होगी, लेकिन वार्म वाइट के मुकाबले ज्यादा होगी। इस रोशनी में कूल वाइट के मुकाबले आप ज्यादा ह्यूमन इमोशन को समझ पाएंगे, आप ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे, लेकिन वार्म वाइट के मुकाबले आप ह्यूमन इमोशंस को थोड़ा कम समझ पाएंगे। इस रोशनी में कूल वाइट जैसे आपके फर्नीचर बेकार, थोड़े फेडेड नहीं लगेंगे, लेकिन वार्म वाइट जितने अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इस उदाहरण से कि कैसे वार्म वाइट और कूल वाइट के बिल्कुल बीच की लकीर है नेचुरल वाइट लाइट। तो अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज है कि भाई मैं वार्म वाइट लूँ, कूल वाइट लूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं बेड पे बैठ के सिर्फ आराम ही करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, या इस तरह के आपका थोड़ा छोटा घर है और आप एक नॉर्मल घर चाहते हैं, तो आप बेशक नेचुरल वाइट लाइट के साथ जा सकते हैं। आपको ना कूल में जाने की जरूरत है, ना वार्म में जाने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हमने कितनी कमाल की चीज़ सीखी ना, तो चलो पूरे को एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कूल वाइट लाइट का। कूल वाइट लाइट की खासियत है कि ये आपको फोकस देती है, अटेंटिवनेस देती है और आपको काम करने की ताकत देती है, एनर्जी देती है। लेकिन इसकी बुराई ये है कि ये आपको सोने में मदद नहीं करती, आपको रिलैक्स नहीं करने देती, और आपकी जो फर्नीचर है उसका कलर थोड़ा फेडेड कर देती है। इस वजह से ऐसी कोई भी जगह जहां आपको फोकस चाहिए, पावर चाहिए, और जहां आपको लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे आपका स्टडी टेबल हो गया, स्टडी रूम हो गया, किचन हो गया, लाइब्रेरी हो गई, स्कूल्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, वहां आप बेशक कूल वाइट लाइट के साथ जा सकते हैं। इसके बाद हमने देखा वार्म वाइट लाइट के बारे में। वार्म वाइट लाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको आराम करने में मदद करती है, रिलैक्स करने में मदद करती है, सोने में मदद करती है। हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं, और ये आपका जो फर्नीचर कलर है उसको थोड़ा उभार कर लाती है और आपको थोड़ा लग्जरी वाली फील देती है। लेकिन वहीं इसकी बुराई ये है कि अगर आप इसमें बैठ के काम करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपका रिलैक्स करने का मन कर रहा होगा, तो शरीर में ताकत, शरीर में जोश नहीं आ पाएगा, आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ऐसी कोई भी जगह जहां आपको रिलैक्स करना है, आराम करना है, वहां बेशक आप वार्म वाइट लाइट के साथ जा सकते हैं। जैसे कि आपका बेडरूम है, या आपके घर को आपको एक लग्जूरियस लुक देना है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। आप स्पा बना रहे हो, उसमें आप ये कर सकते हैं। या आप कोई लग्जरी 5 स्टार होटल बना रहे हैं जहां आप चाहते हैं आपके गेस्ट थोड़े रिलैक्स रहें, वहां भी आप ये लाइट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा नेचुरल वाइट लाइट, जिसका कलर होता है 4000 केल्विन। ये इन दोनों के बिल्कुल बीच की लकीर है। अगर आपको समझना है कि भाई वार्म में जाऊं, कूल में जाऊं, मैं कहां पर क्या करूंगा, कभी मैं बैठ कर पढ़ भी सकता हूं, कभी मैं डाइनिंग टेबल बैठ कर गॉसिप भी कर सकता हूं, मेरे पास कोई स्टडी टेबल नहीं है, मैं सोए बैठ के कई बार नेटफ्लिक्स देख लेता हूं,
तो बेशक आपको नेचुरल वाइट लाइट के साथ चले जाना चाहिए। ये क्योंकि इनके बीच का है, तो इसमें कुछ खामियां और अच्छाइयां इसकी हैं, कुछ खामियां और अच्छाइयां इसकी भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने घर के लिए कौन सी लाइट चुननी चाहिए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी शंका रह गई है, तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट करने से पहले चूकेगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट कई हजार लोगों का सवाल हो सकता है। यानी आपके एक कमेंट से जवाब के कई हजार लोगों की मदद हो सकती है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और हजारों लोगों की मदद करिए। अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप लिंक पर क्लिक करिए। आपकी बात सीधे मेरी टीम से होगी और मैं वादा करता हूं कि आपका घर सबसे सस्ते में सबसे सुंदर डिजाइन होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसे इंटीरियर डिजाइन की नीड नहीं है, लेकिन कोई छोटे मोटे सवाल हैं जो आप एक प्रोफेशनल से पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नीचे जो व्हाट्सएप में लिंक है उस पर आप क्लिक करिए, सीधे मेरी टीम से सवाल पूछिए और मेरी टीम में जो एक्सपर्ट है वो आपको जवाब जरूर देगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कमाल के टॉपिक के साथ, जहां मैं बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको बड़ी कमाल की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।